डॉक्टर अफान कैसर के ऊपर अब तलवार लटकना शुरू हो चुका है कि नदीम नानीवाला कह रहे हैं कि जनाब डॉक्टर अफान कैसर एक ऐसा घटिया और गलीज इंसान है कि इसने डकी के खिलाफ जो है वो मुकदमा इसने दर्ज करवाया और जो लिंक्स भेजे सरफराज चौधरी को ये इसी बंदे ने ही लिंक्स भेजे हैं। होता कुछ इस तरह है कि अफान कैसर के साथ वीडियो ना बनाने के बाद जो है वो डकी के ऊपर जो है वो इसने तलवार लटकाना शुरू कर इनके खिलाफ जो है वो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं। अब वीडियो जो है वो नदीम नानीवाला जो है वो कराची के अंदर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है और इसमें ये कहता है कि जनाब डकी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने वाला यही बंदा है और इसी बंदा ने ही सरफराज चौधरी को कहा कि दहाड़ियां इधर लगती हैं। नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। डॉक्टर अफान कैसर के ऊपर अब तलवार लटकना शुरू हो चुकी है। जनाब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि नदीम नानीवाला कह रहे हैं कि जनाब डॉक्टर अफान कैसर एक ऐसा घटिया और गलीज इंसान है कि इसने डकी के खिलाफ जो है वो मुकदमा इसने दर्ज करवाया और जो लिंक्स भेजे सरफराज चौधरी को ये इसी बंदे ने ही लिंक्स भेजे हैं और ये जो है वो डकी के मिन्नत करता था कि मेहरबानी करके जो है वो मेरे साथ कोलैब करो, मेरे साथ वीडियो बनाओ। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि अफान कैसर के साथ वीडियो ना बनाने के बाद जो है वो डकी के ऊपर जो है वो इसने तलवार लटकाना शुरू कर दी और ये जो सोशल मीडिया के मौलाना साहब हैं, मौलाना अफान कैसर साहब, ये सोशल मीडिया पे बैठ के जो है वो अपना मंजन तो बेचते रहते थे, लेकिन अब इनके खिलाफ जो है वो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं। अब वीडियो जो है वो नदीम नानीवाला जो है वो कराची के अंदर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है और इसमें यह कहता है कि जनाब डकी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने वाला यही बंदा है और इसी बंदा ने ही सरफराज चौधरी को कहा कि दहाड़ियां इधर लगती हैं, ये बड़ी दिहाड़ी है, इधर आ जाओ, इधर जो है ना वो बड़ी दिहाड़ी है, आप यहां पर जो है वो इसके साथ जो है वो आप इसके ऊपर काम करो। इसने लिंक्स प्रोवाइड किए बाकायदा कि जनाब ये वीडियोस हैं और ये जो लिंक्स हैं इसके ऊपर जो है वो आप देखें कि यहां पर जो है इसने प्रमोशन की है। जनाब नदीम नानीवाला ने ऐसी बात कर दी, अब जो है वो बचना बहुत मुश्किल है। अब ये वीडियोस जो है वो जिस दिन डॉक्टर अफान कैसर एनसीसीए के ऑफिस में जाते हैं और सरफराज चौधरी से जब मुलाकात करते हैं तो वहां पर जो है वो डकी भाई को बुलाया जाता है, तो उसी दिन ही मुझे इस बात पे शक हो गया कि क्यों जो है वो सरफराज चौधरी ने इनको वहां पर बुलवाया और पॉडकास्ट दिए जा रहे थे। आखिर बिल आखिर जो है वो बात निकल आई है। अब अफान कैसर के ऊपर जो है वो बातें होना शुरू हो चुकी हैं। अब सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब डॉक्टर अफान कैसर तो दोगला निकला, डॉक्टर अफान कैसर जो है वो अपने व्यूज़ के चक्कर में जो है वो डकी को रगड़ा लगवाता रहा और इसी तरह जो है वो डकी जो है वो रगड़ा खाता रहा। जनाब ये चीज़ें अब डकी भाई के पास भी होंगी, ये वीडियोज़ जो है वो डकी भाई के पास भी होंगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि अब जो है वो डॉक्टर अफान कैसर जो है वो इस बात को डिनाई करते हैं या नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है और नदीम नानीवाला कह रहे हैं कि जनाब इसने अपने वालिद मतलब सरफराज चौधरी को ये लिंक्स सेंड किए थे कि जनाब ये डकी के ऊपर है, क्योंकि डकी ने इसके साथ कोई कोलैब्स नहीं किया था, डकी के साथ ये वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन डकी ने ऐसा नहीं किया। और अफान कैसर सिस्ट्रोलॉजी को भी कहता रहा कि मैं आपकी डील करवा देता हूं और नदीम नानीवाला को भी कहा कि जनाब मैं आपकी डील करवा देता हूं, लेकिन बाद में ये सारी चीजें जो है वो इसके बरअक्स हुई और इनके ऊपर जो है अब वो बात जो है वो अब जो है तलवार लटकने वाली है। सबूत जो है वो अब ऐसे मौजूद है नदीम नानीवाला के पास। वो कह रहे हैं कि जनाब वक्त आने पर मैं ये सारी चीजें जो है वो बताऊंगा। और अब मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि डॉक्टर अफान कैसर जो है वो बार बार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करते थे। हम देखते थे कि वो जिस तरीके से आके वो सोशल मीडिया पे आकर उन्होंने भी ववेला मचाया होता था और ये कहते थे कि सरफराज चौधरी के साथ कि जनाब ये वो डकी है जिसने फ्यूचर जो है वो तबाह किया, वतन अजीज के लोगों का जो ना फ्यूचर और बच्चों का फ्यूचर जो है वो तबाह किया। अब जो डॉक्टर अफान कैसर जो है वो अब इसके ऊपर क्या ऐसा जो है वो अब रिएक्शन होगा, ये अब देखना है कि एनसीसीए के जो अफसरान जो थे वो करप्ट अफसरान जो अंदर बैठे हुए हैं, क्या अब वही अफसरान क्या इसके बारे में बताएंगे कि जनाब हाँ जी वाकई ये डील हुई थी या नहीं हुई थी। क्या डॉक्टर अफान कैसर के ऊपर जो है अब तलवार लटकना शुरू हो गई है, क्या डॉक्टर अफान कैसर को अब शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अब ये सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि जनाब ये
वतन अजीज़ के ऐसे जो है वो लोग हैं कि जिन लोगों ने जो है लिबादा ओढ़ा हुआ है और वो कभी कभी बैठ के जो है वो लोगों के फ्यूचर के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, बच्चों के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं और मुल्क को जो है ना संवारने की बात कर रहे होते हैं, मेमार बन के बैठे होते हैं। लेकिन अब ये आपके सामने शीशा सामने आ गया है। अब अफान कैसर जो है वो अब समझ लें कि मामलात बहुत बिगड़ने वाले हैं। नदीम नानीवाला के पास ऐसे ऐसे सबूत मौजूद हैं कि अब वो सबके सामने जो है वो चीज़ें रखेगा और ये चीज़ें जो है अब वो डॉक्टर अफान कैसर को जो है वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, आकर कहना पड़ेगा कि जनाब ये जो है क्या ये AI वीडियोज़ हैं, क्या ये वीडियोज़ जो है वो जो नदीम नानीवाला ने बनाई है ये फेक हैं या नहीं है। इस चीज़ का जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर सोशल मीडिया पर जो है लोग जो है वो ये सोचेंगे कि वाकई जो है डॉक्टर अफान कैसर जो है सच्चा नहीं था और जो है वो डकी के ऊपर जो मुकदमा बनाया गया वो मुकदमा जो है वो मनगढ़ंत मुकदमा और इनके ऊपर जो है वो मुकदमा अभी भी जो है वो अब इस चीज़ को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर अफान कैसर तो मैं समझता हूं तो फिर मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। आज भी वही डकी लोगों के साथ, बच्चों के साथ वीडियोस बना रहे हैं, हम देख रहे हैं उनके व्लॉग्स अगर आप उठा के देखें तो उनमें देखा जा सकता है कि वो लोगों के साथ, बच्चों के साथ वीडियोस बना रहे हैं। आज भी उनको बच्चे पसंद करते हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने गिफ्ट, उनको बर्थडे के ऊपर गिफ्ट आए, मैक्सिमम जो तादाद है वो 90 to 90% जो है वो बच्चों के गिफ्ट आए हैं उनके पास। इट मीन्स कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादातर उनको बच्चे ही देखते हैं। अब जो है वो डॉक्टर अफान कैसर को तो वो जो है वो लोग सोशल मीडिया का मौलाना समझते थे कि जनाब ये तो सोशल मीडिया पे आकर बैठ के जो है ना वो मंजन बेच रहा होता था। लेकिन अब खुलकर गेम सामने आने वाली है और डकी के ऊपर जो मुकदमा गढ़े गए थे वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जो है ना वो इस शख्स की वजह से जो है ना वो किए गए थे। ये सारा कहना है अफान कैसर, ये सारा कहना है नदीम नानीवाले का। नदीम नानीवाला अब इस चीज़ को जो है वो अगर उसने बात की है तो उसके पास सबूत होने चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो वो नदीम नानीवाला फंसेगा, अगर सबूत हैं तो फिर डॉक्टर अफान कैसर फंसेगा। क्योंकि वो अगर इस तरीके से बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि गेम बहुत ऊपर तक चली गई है और ये लेन देन के मामलात बीच में जो है वो कुछ और थे। सोशल मीडिया की जो जिंदगी है वो सामने कुछ और है, बैकवर्ड जो है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। अब यही चीजें डॉक्टर अफान कैसर के गले में जो है वो अब तलवार की मानद खड़ी हैं कि अब ये बख्शिश नहीं है। क्योंकि अगर वही एनसीसी के करप्ट अफसरान जो है वो अंदर हैं तो इसका मतलब है कि डॉक्टर अफान कैसर को भी अंदर जाना पड़ेगा, अदरवाइज मामलात बहुत बिगड़ जाएंगे। क्या किसी और भी मीडिया के इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी कहा गया कि जनाब आप आएँ हमारे साथ जो है वो बैठ के डील करते हैं, जिस तरह सिस्टोलॉजी को कहा गया, जिस तरह नदीम नानीवाले को कहा गया या डकी को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया। मैं हैरान होता हूँ खुदा की कसम के वो जो है ना वो जिस तरीके से उसने जो इतने दिन जेल के अंदर गुजारे, 100 दिन जेल के अंदर गुजारे। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर अफान कैसर जो है ना वो जेल के अंदर ये वक्त गुजारता है या नहीं गुजारता। क्योंकि अगर सबूत आते हैं तो सबूत जो है वो बहुत आगे तक निकल जाते हैं। वो कहते हैं बात निकली है तो अब आगे तक जाएगी। अब डॉक्टर अफान कैसर को जो है वो ये सारी चीजें आकर सोशल मीडिया पे बतानी पड़ेंगी कि क्या वाकई उन्होंने कोई डील के अंदर कोई बात की थी या नहीं की थी। अगर की है तो फिर जनाब फिर समझ लें कि मामलात फंस गए हैं और इस तरह की और भी चीजें निकलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में इस तरह की और बातें आएंगी, लाजमी तौर पर आएंगी। मुझे तो उसी दिन पे ही शक पड़ गया था कि जिस दिन डकी को डॉक्टर अफान कैसर के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया था और कहा था कि जनाब हम आपको मार रहे हैं या नहीं मार रहे, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली डकी को ब्लैकमेल करने के लिए की गई थी कि डकी जो है वो सामने आए और हम जो है ना वो आमने सामने वो आंखें भी ना मिला सके। और वही चीज ही डॉक्टर अफान कैसर ने की। और डॉक्टर अफान कैसर जो है वो लोग समझते हैं कि जो लोग अब कह रहे हैं कि नौसरबाजी की भी हद होती है और डॉक्टर अफान कैसर जो है वो अब गेम आगे तक ले चुका था, लेकिन अब जो है वो मामलात बिगड़ गए हैं, अब फंसने वाले हैं जनाब। अब सोशल मीडिया पर पैगामात भी आएंगे। इंतजार कर रहे हैं अफान कैसर का कि वो किस तरह की जो है ना वो अब इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हैं। नदीम नानीवाला ने बात की है तो ये बात ऑथेंटिक ही होगी क्योंकि उसके पास सबूत है। क्योंकि इस टाइम मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम चल रहा है कि जिसमें हर तरफ से जो है वो यूट्यूबर और टिकटॉकर्स के ऊपर तीर बरसाए जा रहे हैं। तो अब जो इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं उनके साथ अब क्या होगा, ये वीडियो जो है वो अफान कैसर की तरफ से कोई आएगी तो उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।